नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे 9 ब्रेकिंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की पहली ब्रेकिंग के साथ। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल, और दिल्ली में 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। वहीं अगर मायानगरी मुंबई की बात की जाए तो 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई है। वहीं डीजल की बात की जाए तो 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत हो गई है। अब कोलकाता की बात कर ली जाए। अलग अलग राज्यों के दाम हम आपको बता रहे हैं। लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पेट्रोल डीजल के दामों में। तो चेन्नई में भी इसी तरह शतक पार कर चुका है पेट्रोल, और वहीं डीजल में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। चेन्नई में 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। देखिए, लगातार जो है वह दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं अब तक महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है सरकार, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन इसकी मार आम जनता पर भारी पड़ रही है। दोहरी मार झेल रही है आम जनता, और लगातार दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। वहीं 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर डीजल भी अब शतक के करीब पहुंचता हुआ, शतक मारता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पेट्रोल में तो लगातार शतक पार कर चुके हैं, लेकिन डीजल की अगर बात की जाए दामों की, तो वह लगातार नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। न केवल पेट्रोल में वृद्धि देखी जा रही है, तमाम और चीजों में भी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और पेट्रोल डीजल के दामों का सीधा असर आम चीजों पर पड़ रहा है, जिसके कारण आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अलग अलग राज्यों के दाम थे जो मैंने आपको बताए। अलग अलग राज्यों में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 103 पर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। 103 रुपए 81 पैसे है पेट्रोल के दाम। वहीं अगर डीजल की बात की जाए दिल्ली में तो 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। तो 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर डीजल पहुंच चुका है। ऐसे में ज्यादा समय नहीं लगेगा जब डीजल जो है वह शतक लगाता हुआ नजर आए। चूंकि देखिए, लगातार जिस तरह से वृद्धि एक दिन के बाद लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि एक दिन का ब्रेक बीच में था 3 दिन पहले, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर से 3 दिन से लगातार कॉन्टिन्यूसली दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और वहीं डीजल में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते डीजल जो है आज अगर बात की जाए आज के दामों की, तो दिल्ली में 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो चलिए बढ़ेंगे दूसरी ब्रेकिंग की ओर। सोनीपत को मिलेगी मनोहर की बड़ी सौगात। सीएम मनोहर करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द होगा काम पूरा। 872 करोड़ से बने 5 हाईवे का शुभारंभ होगा। सोनीपत के सेक्टर 15 मैदान में यह उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। जिले में लागू की गई है धारा 144, यानी कि 2 से ज्यादा वहां पर लोग जो हैं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। करीबन 1200 पुलिस जवानों की भी वहां पर तैनाती की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद वहां पर किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। तो सोनीपत को मिलेगी मनोहर की अब बड़ी सौगात। सीएम मनोहर करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। इससे पहले की अगर बात की जाए तो लगातार तोहफा देते हुए नजर आ रही है सीएम मनोहर लाल।
तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, किस तरह की वहां पर व्यवस्था देखी जा रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज देखिए कोविड के बाद पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो सोनीपत में किया जा रहा है। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर आज जो रैली है वो नितिन गडकरी पहुंचेंगे, मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे और यहाँ पर आपको रैली की जो स्थल है वहीं उसी की तैयारी दिखा दें कि यहाँ पर जो रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है और शाम का वक्त है। शाम को यहाँ पर जो जनसभा भी होनी है और लोगों से ये मुलाकात भी होनी है और जो 5 जो मुख्य रोड हैं उनका उद्घाटन होना है। करोड़ों रुपए की सौगात मिलने वाली है। हरियाणा को अनेक राज्यों को जोड़ने के लिए 5 जो रोड हैं वो बनाए जाएंगे और आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तैयारी है, मंच जो है पूरी तरीके से तैयार है और करोड़ों रुपए की लागत से जो अलग अलग राज्य को जो जोड़ने वाले रोड जो हैं वो बनने वाले हैं। और लगातार आपको बता दें कि देश की जनता पर कहीं ना कहीं जरूर बोझ पड़ेगा, क्योंकि जिन रोडों पर चलना है उन पर टोल टैक्स भी देना होगा। जी देखिए, बेहद मूलभूत सुविधाएं थी जिनसे वंचित चल रही थी जनता, अब प्रदेशवासियों के लिए यह बड़ी सौगात के रूप में सामने आने वाला है और जल्द ही उन्हें ये सुविधा जो है वह प्राप्त होने वाली है। देखिए, केंद्र के तमाम बड़े मंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं, ऐसे में और क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत के अंदर धारा 144 लगा दी गई है ताकि कोई शरारती तत्व इस जो रैली पर कोई शरारत ना करे, इसलिए चारों तरफ से पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं। पूरी यहाँ पर तैयारी है। लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, आम जनता भी पहुंचेगी। प्रयास रहेगा कि प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोविड के बाद पहला ऐसा बड़ा प्रोग्राम है जो खास सोनीपत में है और क्योंकि दिल्ली और यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रशासन के सामने ये भी चुनौती है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको लेकर पैनी नजर बनाई गई थी कि यहाँ पर कोई शरारत ना हो, क्योंकि अभी यहाँ से आंदोलन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई कोताही ना बरते, इसलिए धारा 144 लगाई गई है ताकि यहाँ पर पूरी पैनी नजर रखी जाए। आपको फिर से दिखा दूं कि रैली स्थल का जो यहाँ पर जायजा दिखा दूं कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है, क्योंकि आपको ये स्टेज जो दिखाई देगा यहाँ पर जो है बड़े नेता बैठेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ता भी बैठेंगे और यहाँ पर आम जनता भी जो बैठेगी। और आपको बता दें, ये देख सकते हैं कि सीट जो है वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है टेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। पीछे जो है वो आम नागरिक के लिए व्यवस्था की गई है और पूर्ण तरीके से आज करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो पूरे देश को मिलने वाली है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो सब लोगों से बातचीत हुई तो सबने बताया कि बहुत बड़ी एक खुशी है, क्योंकि जो रोड थे वो बुरे हालात में थे। अनेक स्टेट को जोड़ेंगे, यूपी, हरियाणा और राजस्थान तक के जो स्टेट हाईवे है वो बड़ी सौगात है। जी देखिए, ये बड़ी सौगात तो मिल ही रही है, साथ ही साथ क्या किसानों के लिए भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है उस बीच? बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो, क्योंकि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री क्या पूरी सरकार यहाँ पर रहने वाली है और मंच से ही बड़ी घोषणा भी हो सकती है। लोगों के लिए अभी तक तो जो 5 रोड है उनकी घोषणा की अभी तक हमारे को सूचना है, लेकिन किसानों के मामले में अभी कोई सूचना नहीं है। जी देखिए, केंद्र मंत्री आपने बताया ये आ रहे हैं केंद्र से, और ऐसे में अगर राज्य की बात की जाए तो कौन कौन से वे विधायक होंगे या फिर उनके कार्यों को लेकर भी कोई यहाँ पर जो है बात की जा सकती है, रखी जा सकती है, इस तरह की कोई मंथन वहां पर हो सकता है? देखिए, बीजेपी की तरफ से पूरी सरकार यहाँ पर रहने वाली है। जैसे हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है वो रहने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला रहने वाले हैं, नितिन गडकरी जो है वो रहने वाले हैं, सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक रहने वाले हैं, राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ोली जो विधायक है वो रहने वाले हैं। अनेक नेता यहाँ पर बड़े चेहरे सभी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि काफी बड़ी रैली है और कोविड के बाद पहली ऐसी रैली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत। देखिए, चाक चौबंद वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वह वहां पर रह रही है और साथ ही साथ वहां पर विशेष तैयारियां की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे इस वक्त की अगली ब्रेकिंग की ओर। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मंदिरों में माता का दरबार सजा हुआ है। कोविड नियमों की बंदिशें अब कम हो गई हैं।
तो रौनक भी वापस लौट आई है। मां के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भक्त मैं नजर आ रही है वहां पर श्रद्धालु जो है, और ऐसे में अब मंदिरों में एक बार फिर से भारी रौनक देखने को मिल रही है। देखिए, फीके पड़े थे तमाम त्योहार। अगर पूर्व की बात की जाए, कोरोना काल की बात की जाए, तो लंबे समय बाद जो है एक बार फिर से मंदिरों में रौनक लौट कर आई है। और आज जो है नवरात्र का तीसरा दिन है। तो हमारे संवाददाता अनूप कुंडू खास नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानते हैं अनूप, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, किस तरह का उत्साह वहां पर देखा जा रहा है। देखिए हिमानी, आज जिस प्रकार से नवरात्रों का तीसरा दिन है और आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 2 नवरात्रों की हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। बड़ा उत्साह भक्तजनों में है और इस वक्त हम मंदिर में मौजूद है और मंदिर के महंत हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं। महंत जी, जो आज तीसरा नवरात्रा है माता चंद्रघंटा का आज, तो इसका क्या महत्व है? माँ शक्ति का, गौरी का ये तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता की 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाओं में खड्ग है, बाण है और गले में फूलों की माला है। माता के माथे के ऊपर चंद्रघंटा का और हर चंद्र का आकार आता है, इसलिए इस माता को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इसलिए भक्तों को यश, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करती है। माता गौरी का तीसरा रूप चंद्रघंटा के नाम से। महंत जी, जो आज के दिन पूजा पाठ करते हैं और नवरात्रों में जो भक्ति करते हैं, उनकी कितनी मनोकामनाएं माताओं द्वारा पूरी होती है? माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता सभी भक्तों को यश प्रदान करने में, माता के भजन में 9 के 9 दिन भजन करने से माता सबकी इच्छा को पूर्ण करती है। कितने लोग यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं? ग्रामीणों का क्या रुख है? बहुत अच्छा रुझान है माता बहनों का नवरात्रों पर देखने को बनता है। और सुबह से लेकर के सुबह 4 बजे से माता ही शुरू हो जाती है नवरात्रों पर अपना स्नान वगैरह करके माता के पूजा पाठ करने के लिए, और शाम को रात्रि 8 बजे तक ये पूजा पाठ चलता है माता का मंदिर के अंदर। हमारा ये गांव का पुरातन मंदिर है, बाबा गेबी साहब की यहाँ समाधि है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 36 बिरादरी के लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं। गुरु जी, एक बात जानना चाहेंगे कि ये जो नवरात्रे हैं, ये महिलाएं रखती हैं, पुरुष भी साथ में रख सकते हैं, बच्चे रख सकते हैं, क्या विधि? हाँ, महिलाएं भी रख सकते हैं और पुरुष भी रख सकते हैं। तो ये सभी रखते हैं इसमें 4 नवरात्रे भी रख सकते हैं और 9 के 9 नवरात्रे 4 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, ऐसी इसमें है। तो इसके साथ साथ जिस प्रकार से नवरात्रे रखे जाते हैं, तो उसमें खाने पीने की किस प्रकार की, जैसे ये फलाहार में आता है, फलाहार रहता है, दूध के लिए बोल देता है, कोई फल ये लेता है, कोई सेब लेता है। कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि नवरात्रों में चारपाई पे नहीं सोया जाता, जमीन पे सोना होता है? ऐसे महात्माओं के लिए होता है, महात्माओं के लिए होता है, आम व्यक्तियों के लिए। देखिए हिमानी, जिस प्रकार से हमारे साथ यहाँ महंत जुड़े थे, उन्होंने भी ये बताया है किस प्रकार से आज का जो तीसरा नवरात्रा है उसकी मान्यता है। बहुत सारे ग्रामीण आप मेरे साइड में देख रहे होंगे, ये तमाम ग्रामीण यहाँ पर सेवादार हैं, मंदिर में सुबह से शाम तक सेवा करते हैं और यहाँ पर सुबह 4 बजे ही जो नवरात्रे रखते हैं वो भक्तजन आना शुरू हो जाते हैं। पूरा दिन पूजा पाठ चलती है और विधिवत रूप से यहाँ पर यज्ञ हवन भी चलता रहता है। हिमानी, देखिए, कोरोना काल के चलते अनूप लगातार जो है वह रौनक नहीं देखने को मिल रही थी। अब भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है मंदिर परिसर द्वारा, और ऐसे में लोगों द्वारा किस तरह की वहां पर सावधानी बरती जा रही है? जी, मैं पूछ लेता हूँ, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। पहले कोरोना का समय चला हुआ था, अब कोरोना काल खत्म हो गया है, तो भक्तों की कितनी संख्या बढ़ी है? खूब बढ़ी। पहले कम आते थे, अभी खूब बढ़ी। तो अब मंदिर में पहले जिस प्रकार से मास्क वगैरह भी लगाया जाता था, अब तो वो भी अनिवार्य नहीं है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था? नहीं, कई लगा के भी आजे है, अभी बाकी नहीं लाते अभी। अब नहीं लगा, अभी सही चल रहा है, कोई वो नहीं है कोरोना फोरोना। हाँ, ये जो सरकार ने भी मास्क नहीं लगवाने की मना कर दिया है। सब आते हैं सब उसके लिए, और पूजा के लिए सब आवे है, तड़के लेके शाम तक भीड़ रहती है यहाँ। और सभी 36 बिरादरी यहाँ पूजा स्थान में आगे भी साहब है जी। देखिए हिमानी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा गैबी साहब का मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और यहाँ 36 बिरादरी के लोग, गांव के तमाम लोग यहाँ। जी,
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं विशेष तैयारी वहां पर मंदिर परिसर द्वारा की गई है और लंबे समय बाद जिस तरह से रौनक जो है कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही थी, उसको लेकर अब लोगों में खासा उत्साह है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और श्रद्धालु जो है वह भक्ति में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। तो इस बार चौथी ब्रेकिंग की ओर रुख करेंगे। देखिए इस वक्त की यह बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के सांसदों से मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में होगा सांसदों का रात्रि भोज। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर रात्रि भोज होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी हो सकते हैं शामिल। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और ऐसे में तमाम कार्यक्रमों में लगातार सीएम मनोहर लाल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच दिल्ली दौरे के कई मायने निकाले जा रही है। हरियाणा के सांसदों से मुलाकात करेंगे सीएम और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरे में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होगा सांसदों का रात्रि भोज। विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं। रात्रि भोज के लिए वहां पर विशेष तैयारी की गई है और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर यह रात्रि भोज किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लगातार कयास लगाए जा रही है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रखता है चीजों को। दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं आज सीएम मनोहर लाल। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई सांसद जो हैं वह सीएम के साथ दिल्ली जाने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सीधा रुक करेंगे पांचवी ब्रेकिंग की ओर जो फरीदाबाद से सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आज आखिरी दिन है। 19 मार्च को शुरू हुआ था सूरजकुंड मेला। सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया था। जम्मू कश्मीर स्टेट थीम पर आयोजित हुआ था मेला। उज्बेकिस्तान ने भी मेले में शिरकत की थी। तो ऐसे में यह मेला जो है अपने आप में खासियत रखता है। किसी भी एक स्टेट की थीम रखता है, लेकिन इस बार की जो थीम थी वह जम्मू कश्मीर थी और उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ था। तो ऐसे में अपने आप में बेहद खूबसूरती जो था वह बयां कर रहा था ये मेला। तो मेले में काफी उत्साह देखा गया, रौनक देखा गया। कई गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे और आपको बता दें कि खुद तो चलिए छठी ब्रेकिंग की ओर रुख करेंगे। चरखी दादरी से है खबर। सामाजिक और राजनीतिक संगठन प्रदर्शन करेंगे। नियम 134A की बहाली को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। जिला प्रशासन को सौंपेंगे ज्ञापन। आपको बता दें कि नियम 134A को हटा दिया गया है और ऐसे में कई अभिभावक जो है इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार द्वारा अब 134A नियम 134A को हटाया गया है। इसके पीछे का जो अब तक बातें निकलकर सामने आई हैं वे ये कहना है कि लगातार स्कूल प्रशासनों को काफी परेशानी हो रही थी। प्राइवेट स्कूलों को लंबे समय से कोरोना काल के चलते जो है 2 साल से स्कूल बंद पड़े थे। ऐसे में स्कूल के टीचरों को सैलरी देना मुश्किल पड़ रहा था। नियम 134A और भी ज्यादा बाधा बन रहा था, जिसके चलते सरकार से लगातार प्रशासन मांग कर रहे थे स्कूल प्रशासन और अब जाकर सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए 7वीं ब्रेकिंग की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की 7वीं ब्रेकिंग नारनौल से जागरूक नागरिक मंच देगा धरना। नियम 134A की बहाली को लेकर यह धरना दिया जाएगा। जिला उपायुक्त के जरिए सरकार को भेजेंगे मांग पत्र। 134A और राइट टू एजुकेशन को बहाल करने की
मांग करेंगे। तो ये तमाम मांगे हैं। जागरूक नागरिक मंच ने नियम 134A को समाप्त करने के विरोध में लघु सचिवालय पार्क में आज धरना देने का ऐलान किया है। बता दें कि सरकार ने नियम 134A को समाप्त कर दिया है, जिसके विरोध में आज सुबह 10 बजे लघु सचिवालय पार्क में जागरूक नागरिक मंच 1 दिवसीय धरना देगा और जिला उपायुक्त के जरिए सरकार को मांग पत्र भेजकर 134A और राइट टू एजुकेशन बहाल करने की मांग की जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सके। चलिए रुक करेंगे 8वीं ब्रेकिंग की और। सोनीपत से सामने आ रही है, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इनामी अपराधी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी पर था 5000 का इनाम। आरोपियों पर कई मामले पहले से ही दर्ज है। तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड अगर उठाकर देखा जाए तो पहले से ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड है इन आरोपियों का। और साथ ही साथ पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि लंबे समय से जो है इन अपराधियों की तलाश में थी पुलिस, और अब जाकर ये आरोपी जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5000 का इनामी अपराधी था, उसमें से वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए रुक करेंगे आखिरी और 9वीं ब्रेकिंग की ओर। यूक्रेन से जंग जारी है। रूस यूक्रेन में जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन से ओडेसा में की बमबारी। तेल रिफाइनरी में लगी आग। रूस में खार्किव में भी हमला किया है। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की अब बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। रूस ने खार्किव में हमला कर दिया है। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। फिलहाल 9 बजे 9 ब्रेकिंग में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।